नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश राष्ट्रीय सम्मेलन में आपका स्वागत है। और राष्ट्रीय सम्मेलन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोदी 2.0 यानी कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। और ये 1 साल कैसा रहा, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके राज्यसभा सांसद हैं, देश के जाने माने वकील हैं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर सिंघवी, सवाल बड़ा सीधा, 1 साल पूरा, 1 साल का बड़ा हासिल आपकी निगाह में, आप विपक्ष के नेता हैं तो भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी निगाह में 1 साल का बड़ा हासिल क्या है मोदी सरकार का? देखिए, 1 साल का अगर आप पूछेंगे तो मैं नहीं कह सकता कि कोई भी ऐसी बड़ी उपलब्धि है जिसको स्टैंड आउट कह सके। 1 साल की जो श्रृंखला है उसमें दुराव बढ़ा है, आपसी वैमनस्य बढ़ा है, समाज के वर्गों में विभाजन बढ़ा है और आर्थिक स्थिति न्यूनतम से भी न्यूनतम पाताल की तरफ चली गई। और मैं प्री कोविड बात कर रहा हूं। मैं विनम्रता से हाथ जोड़ के कहूंगा कि कोविड से कंफ्यूज नहीं हुई। कोविड तो बहुत बड़ी चीज है और भयानक चीज है, लेकिन जनवरी फरवरी पे आप समय को रोक दीजिए, समय काल को, तो उसके पहले जो दयनीय हालत हुई है आर्थिक, तो सामाजिक प्रॉब्लम, आर्थिक प्रॉब्लम और राजनीतिक प्रॉब्लम ये कि किसी रूप से कहीं भी विश्वास नहीं है, विश्वास का डेफिसिट है। देखिए, राजनीतिक जब फैसले लिए जाते हैं उसमें ऑप्टिक्स भी होते हैं। जनता में संदेश क्या जा रहा है? संदेश ये गया, राष्ट्र हित में मोदी सरकार खड़ी है और राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखिए, ऐसा है, यही तो गलती है ना। लॉजिक और सिर्फ दिखावा या ऑप्टिक्स में कहीं ना कहीं करार होता है और सही लीडर का कर्तव्य है कि वो दोनों को साथ लेके चले। ऑप्टिक्स के लिए तो मैं अगर उल्टा खड़ा होकर नाश्ता शुरू करूं, सब लोग देखेंगे, मैंने पहली बार किया ये, उसका फायदा नुकसान की बात हो रही है। और आप ये समझते हैं कि घास खाते हैं लोग, इतने मूर्ख हैं कि इस वस्तु के फायदा नुकसान क्या हुआ। आज खुद भारतवासी कश्मीर नहीं जा पा रहे। आज आपने वहां पर इतनी हालत बुरी की कि मुझे डर लगता है कि जो हमारी 10 वर्ष की सरकार थी, जब आपने आर्थिक, पर्यटन, विकास सब देखा, घूमना फिरना देखा, आतंकवाद के न्यूनतम आंकड़े देखे, तो आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना आतंकवाद कम हुआ ना आर्थिक सुधार हुआ। अगर भारतीय मौसम विभाग दिखाना चाहते हैं कि मैंने ये कर दिखाया, तो भाई आप सरकार है। और एक सेंटेंस और कहूंगा मैं, एक सेंटेंस कहूंगा। हाँ। देखिए, सबसे बड़ी एक गलती होती है जो जर्मनी में कहा गया था 1935, 40, 30 में, ये वो गलती होती है उन लोगों की जो समझते हैं कि हम चुनावित होके आ गए, हमें एक बार वोट मिला, दूसरी बार वोट मिला, इसका मतलब है कि हम इनफैलिबल हैं, इससे गलती हो ही नहीं सकती। आप जो कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर पे एक छोटा सा कमेंट और चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल की बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। भारत सरकार, मैं भारतीय मौसम विभाग, उसे भारत सरकार ही मान लूं, उन्होंने कहा कि हम अब पूरे जम्मू कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके का भी मौसम का अनुमान देंगे। आपने भूरी भूरी प्रशंसा की और इस फैसले की तस्दीक की बाकायदा कि ये बढ़िया संदेश दिया जा रहा है दुश्मन ताकतों को। तो आप सरकार के फैसले की तारीफ भी करते हैं? मैं जवाब दूं? जी, मैं 100% आपसे सहमत हूं। मैं आप चैनल पे भी तारीफ करता हूं, ताली बजाता हूं, और मैं सही रूप से हमारे कोविड योद्धाओं के लिए सच्ची ताली बजाता हूं और बर्तन के लिए भी बजाता हूं ताली, और फूल भी गिराता हूं। उसके साथ अगर कोविड कम नहीं होगा और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में ये घोषणा करके कि वहां का मौसम का हाल देंगे और खुद अपने प्रदेश का कुछ नियंत्रण नहीं कर सकते, क्या आपके संसद के 40 वर्ष पुरानी घोषणा कि पीओके नहीं है, हमारा भारत का हिस्सा है, वो गलत तो नहीं है ना? बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे आप साथ साथ उसको दिखाते रहेंगे ऑप्टिक्स के लिए, क्योंकि मोदी जी को जुमलों और ऑप्टिक्स का बहुत शौक है, लेकिन उसमें सुधार भी तो दिखाएंगे साथ साथ। अगर हम पड़ोसियों की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, हम बांग्लादेश की बात करें, ये जो मुल्क हैं, यहां से पाकिस्तान की बात करें, यहां से जो मुसलमानों के अलावा 6 धर्मों के लोग आते हैं, उनको भारतीय नागरिकता दी जाए, या 3 तलाक को भी मैं साथ में जोड़ देता हूं क्योंकि बातें हमने बहुत करनी है। 3 तलाक
ये मुद्दे भी बहुत दिनों से अटके हुए थे। सरकार इनका फैसला लेती है और एक तरह से वो सर्वसम्मति भी बनाने की कोशिश करती है, विपक्ष को भी गाहे बगाहे समर्थन करना पड़ता है, फिर बाद में राजनीतिक द्वंद्व छिड़ता है। इसको आप कैसे रीड करें? ये आपके प्रश्न व्यापक हैं, विषय भी व्यापक है। मैं पूरा समय लूंगा तो प्रोग्राम निकल जाएगा, तो जी। आपने बात की सीएए की, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, सिर्फ वकील की हैसियत से नहीं, जब इसकी सुनवाई होगी, और मैं बार बार समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय को इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, सबसे पहले अग्रणीय पंक्ति में डालना चाहिए। मेरे को इसमें कोई दो राय नहीं कि असंवैधानिक है और ये करार होगा असंवैधानिक, बट असंवैधानिक को छोड़ दीजिए। आपने इसमें पहली बार इस देश में धर्म के आधार पर जो अनुच्छेद 14 और हमारा संविधान पूरी तरह से निरस्त करता है, एक कैटेगरी वाइज बनाया। सही गलत छोड़िए, हमारा संविधान धर्म के आधार पर ऐसी कैटेगरीज का प्रतिबंधित करता है, मानता है। नंबर 2, उसको जब सीधे रूप से हमारे गृह मंत्री ने एक बार नहीं 100 बार संसद के अंदर और संसद के बाहर, और आपने देखा कि कोविड के बाहर कितनी चुप्पी साथ रखी उन्होंने, इसकी बातें नहीं करते हुए, शायद ऊपर से ऑर्डर आया था। इन्होंने लिंक किया है एनआरसी से, और संसद में मेरे बैठे हुए उन्होंने कहा 10 बार ये आके रहेगा, एनआरसी होगा, होना अनिवार्य है, हमारा कर्तव्य इत्यादि। तो सबसे ज्यादा विश्वास का अविश्वास हुआ है देश में। हमारे हिंदुस्तान प्लेनेट अर्थ का सबसे विविध देश है, हम इसको साथ बांध के नहीं ले जा सकते, और अगर हम अविश्वास की दूरी से इसको बांधते हैं तो ये देश चल नहीं सकता। आप उसको उपलब्धि समझते हैं कि पहली बार मैं आया मैंने कर दिया, समझिए मैं इसको मूर्खता समझता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां लोग आपके साथ थे, आपने वर्ग बना दिया, एक दूसरे को संदेह की उंगली दिखा के लोग बात करते हैं। नंबर 3, आपने सीएए एनआरसी की संवैधानिकता छोड़िए, धर्म का आधार छोड़िए, अविश्वास छोड़िए, आपने एनआरसी की एक्साइज जो की है, जो पूरी तरह से आपके एक प्रदेश को उथल पुथल कर चुकी है आसाम, उसको अखिल भारतीय स्तर पर करेंगे। क्या आपको अंदाजा है कि अखिल भारतीय स्तर पे अगर उस प्रदेश में इतनी ज्यादा उथल पुथल हुई, जबकि वो सुप्रीम उच्चतम न्यायालय द्वारा नियंत्रित था तब भी, तो आप समझते हैं ये देश साथ चल सकता है? पर अब मुझे क्योंकि एक वकील की हैसियत से मुझे ये समझाइए, राजनेता की हैसियत से नहीं, आपके विपक्ष के राज्य हैं जहां पर आप सत्ता में हैं, कांग्रेस की खास बात करें, पंजाब में हैं आप, झारखंड में साझा सरकार है, छत्तीसगढ़ में खुद की सरकार है, राजस्थान में खुद की सरकार है, बहुतेरे मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। क्या ये पॉसिबल है? ये तो केंद्र का अख्तियार है ना, स्टेट्स क्या ऐसे कह सकते हैं कि हम नहीं लागू करेंगे? केंद्र ने लागू भी कर दिया, आप उस फैसले को माने या ना माने, मैं लीगल व्यू पॉइंट आपका लेना चाहता हूं। आप एकदम कानूनी प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं आपसे सहमत हूं। देखिए, मैं स्पष्ट वाक्य में विश्वास करता हूं, सही बात को गलत नहीं कहूंगा। आपने कानूनी प्रश्न पूछा है, संवैधानिक, जी, इसलिए मैंने पहले ये बात बोल दी। कानून द्वारा केंद्र सरकार ऐसा प्रावधान लाती है तो मेरा कानूनी तौर पर, मैं अपने शब्द बहुत ध्यान से चयन कर रहा हूं, बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि शायद प्रदेश उसकी अवमानना नहीं कर सकते, लेकिन उसमें बहुत बड़ा कैविएट है जो लोग भूल रहे हैं, और वो ये है कि प्रदेशों ने ये कहा ही नहीं, कम से कम ज्यादातर जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने कहा है कि हम याचिकाएं लेके जाएंगे, हम प्रस्ताव लेके जाएंगे कि असंवैधानिक है, ये गलत है, हमारे प्रदेश में नहीं होना चाहिए, और हम पूर्वानुमान लगा के पहले से ही उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करेंगे इसको आप करार करेंगे। और 3 प्रदेशों ने, जिसका मुझे ज्ञान है, 1-2 के लिए मैं पेश भी होऊंगा शायद, ये याचिकाएं फाइल कर दी है। केरला ने कर दी है, राजस्थान ने कर दी है, शायद मध्य प्रदेश। ये क्या कि ये हमारे रूप से असंवैधानिक प्लान है, नीति है, उद्देश्य है, इसको नहीं है, ये उनका हक है कहने। जब वो हो जाएगा कानून पास हो अलग बात, लेकिन तब तक उनका हक है कहना कि इस चीज को पारित नहीं होने दीजिए। हमारा मानना है, हम भी हमारा यहाँ एक संघीय ढांचा है, प्रदेश का हित हम भी जानते हैं, हमारे अनुसार हमारी प्रदेश की कंडीशन देख के हम समझते कि नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है क्या? अच्छे स्पोक्समैन, अच्छे प्रवक्ता की कोई कमी नहीं कांग्रेस में, लेकिन क्या अपनी बात आप नहीं कह पाते हैं? ये कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। चुनाव हार जाते हैं, 78 दिन आप बिना अध्यक्ष के रहते हैं, कांग्रेस असमंजस में चली जाती है, अचानक रिट्रीट कर जाती है। ये दिक्कत है क्या कांग्रेस की? अभी आपने, जिसको मैं कहता हूं, तितली स्टंट किया,
आप जंप कर गए, उसमें भी आता हूँ, आपके जंप के साथ मैं भी करता हूँ तितली स्टंट। लेकिन उससे पहले आपने कहा कि कम्युनिकेट नहीं करते, आपने सीधा प्रश्न पूछा 1 वाक्य का, मैंने 3 वाक्य में जवाब दिया। क्या कम्युनिकेशन में कमी थी उसे बताइए। बड़ा स्पष्ट हम समर्थन नहीं करते नहीं, हैं मैं इसका, बताता हूं विरोध करते ना हैं इसका। डॉक्टर सिंह भी, मैं अब बताता उसके हूं, मैं बाद ऐसे ही लोग सवाल नहीं समझे। पूछता। आप अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं, आज मुझसे बात कर रहे हैं। 6 महीने कोफ्त भवन में चली गई कांग्रेस, किसी भी टीवी वो चैनल दूसरा पर प्रश्न है। कांग्रेस ने अपना स्पोक्स वो पर्सन दूसरे भेजना प्रश्न छोड़ दिया। वो दूसरा प्रश्न है। कांग्रेस देखिए, का वो कहीं दूसरा पे प्रश्न है। नैरेटिव ही नहीं चल रहा, कांग्रेस का वो व्यू एक पॉइंट अलग सामने प्रश्न नहीं है। आ रहा। ये दिक्कत नहीं होगी क्या मेन वो ऑपोजिशन पार्टी प्रश्न के जो लिए? वो आप प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो एक अलग प्रश्न है। पहली बात तो 6 महीने नहीं था, कुछ 1.5-2 महीने था, और बाकी कुछ चैनल में अभी भी नहीं जाते हैं, जिसको हम या तो कभी कभी गोदी चैनल कहते हैं, या जिनका एक विशेष प्यार होता है हमारे साथ, उनके पास नहीं जाते। लेकिन बाकी चैनल में 2 महीने बाद गए। मैं मानता हूं आपकी बात कि एक समय जो तुरंत आया मई के बाद, बुरा समय था। मैं तो कुछ चैनल पे गया था 1-2 में, तो मैं जाता था उस वक्त भी। मैंने कहा कि एक बुरा टाइम है हमारे लिए, और मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी को तुरंत ले लेना चाहिए था चार्ज। अब वो समय चला, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई ना। उसके बाद जब भी हुआ, आप सहमत हो या ना हो, लेकिन एक और अध्यक्ष हैं। आप उस 6 महीने की बात कर रहे हैं जब राहुल गांधी ने एक निर्णय लिया, तो अब वो निर्णय, वो बात खत्म हो गई। लेकिन ये समझना कि ये नीति हमने कम्युनिकेट नहीं की, हमने सब कम्युनिकेट की। वो एक गैप था, लेकिन इसके अलावा तो पहले भी की, चुनाव के बाद भी की। नहीं, 78 दिन आप बिना अध्यक्ष के भी रहे ना, ये भी एक हकीकत है डॉक्टर सिंघवी। ग्रैंड ओल्ड मैं पार्टी, मानता दुनिया हूं की कि सबसे जल्दी पुरानी होना पार्टी, चाहिए था। बिना अध्यक्ष के रहे लगभग 3 महीने, पौने 3 महीने। ठीक है, अब रहे, वो बात खत्म, उसका क्या कर, उसका आपको रिवाइंड बटन तो दबा नहीं सकते आप। मैं मानता हूं कि कुछ हफ्ते होना चाहिए था बनिस्पत 3 महीने। ये मैं अब मानता मैं हूं। आज के परिप्रेक्ष्य पर आता हूं, और आपने राहुल गांधी का जिक्र किया कि देखिए आज की तारीख में भी जो ये संक्रमण काल, संकट काल है डॉक्टर सिंघवी, दरअसल कांग्रेस का चेहरा और कांग्रेस का नैरेटिव सेट करने वाले वो राहुल गांधी ही है। अब वो सक्रिय भूमिका में पूरी तरह से अध्यक्ष पद की कुर्सी पर क्यों नहीं आते, ये आपका इंटरनल मैटर है, इस पर आप टिप्पणी करें अभी। लेकिन मेरा सवाल अभी संकट काल, संक्रमण काल से जुड़ा है। यहां पर क्या आप ऐसे वक्त में जब सबको कदम ताल करनी चाहिए, साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये सबके साथ, ये कोरोना कोई जात पात धर्म किसी पार्टी के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं कर रहा है, ये पूरे देश की समस्या है, तो आपको अभी सरकार के साथ चलना चाहिए या सरकार की कमियां गिनानी चाहिए? हमने कम से कम 100, अगर आप उनको लिखित कंपाइल करें, सिवाय सकारात्मक कोई सजेशन नहीं, सुधार के अलावा कोई सजेशन नहीं। उसमें आर्थिक सुधार है, उसमें लॉजिस्टिकल सुधार है, उसमें सामाजिक सुधार है। लिखित, आज ही मैं उच्चतम न्यायालय के यहाँ से आया हूं, 5 सकारात्मक लिखित सुझाव दिए। लेकिन आप हमारी उस अधिकार क्षेत्र को हटाना चाहते हैं जब हम कहें कि माननीय प्रधानमंत्री, आपने 20 लाख करोड़ कहा, हमारे हिसाब से ये 2 लाख करोड़ है, 1% से ज्यादा नहीं है। हम आपको गणतंत्र में सिर्फ आईना दिखा रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप सिद्ध कर दीजिए, और हम तो झूठे प्रमाणित होने के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं, आतुर हैं कि ये 2 लाख करोड़ फिस्कल स्टिमुलस नहीं है, 20 लाख करोड़ है। और अगर आप गलत हैं तो मान्य दूर मानिए भी नहीं, लेकिन कम से कम 18 लाख करोड़ और ले आइए, 10 लाख करोड़ और ले आइए। अब आप, मैं इसको उदाहरण दिया मैंने। दूसरा उदाहरण, फिर मैं आपसे सिद्धांत की बात करूंगा। दूसरा उदाहरण है कि आपने 57 डेज तक लॉकडाउन किया ही नहीं। उस वक्त आपके बढ़ने शुरू हो गए, लेकिन उस वक्त कम थे। आपने लॉकडाउन किया और उस 64 दिन आज है, आज 64वां दिन है लॉकडाउन के बाद। पहले 57 डेज जब और देशों ने किया, आपने कुछ नहीं किया। जल्दी पहले शुरू करना चाहिए। आज 64वें दिन में 24 मार्च से आज तक सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। ये हम आपके सामने पूछ रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये निंदा है, ये भर्त्सना है, ये कोऑपरेशन नहीं, सहयोग नहीं है। नंबर 3, हमने कहा टेस्टिंग इस देश में दुनिया के देशों में सबसे नीचे से 1 या 2 स्थान है, टेस्टिंग बढ़ाई। इस तरह के 100 सुझाव लिखित। आप क्या चाहते हैं? ये गूंगा देश बन जाए, भय वाला देश बन जाए? आपके सुझाव बिल्कुल वाजिब हैं, बहुत सी बातें सरकार को माननी पड़ी, लेकिन जब राहुल गांधी विदेशी एक्सपर्ट्स के साथ बैठ जाते हैं और वो बातचीत करते हैं और उनको टेलीवाइज आप करते हो, उनको प्रमोट भी करते हो,
क्या खुद कांग्रेस में डर्थ ऑफ टैलेंट है क्या? जो बात मनमोहन सिंह ने नोटबंदी में कही वही बात निकली, 2% ग्रोथ रेट में कमी आएगी, वही 2% निकली। पी चिदम्बरम आप जो आंकड़ा दे रहे हैं कि 1% से कम 20,97,000 करोड़ में से दरअसल जो लोगों को जो फिस्कल स्टिमुलस कह सकते हैं, मॉनेटरी स्टिमुलस को हटा दो तो वो 1% से भी कम है। वो तो आप भी बता रहे हैं डॉक्टर सिंघवी, वो चिदम्बरम साहब भी बता रहे हैं। आपके अपने लोग ये बात क्यों नहीं कहते? आपको बाहर से लोगों की स्टैंप ऑफ अप्रूवल क्यों जरूरत पड़ रही है? उसमें संदेश ये भी जाता है कि देखिए आप कहां से सुझाव लेकर आ रहे हैं। ये आपको गलतफहमी कहां से हो गई कि जितने भी आज चौथा किया उन्होंने, कल शायद 4 जो वार्तालाप किए हैं वो ये मालूम करने के लिए किए कि 1% है या 20% है, 10% ये गलतफहमी कहां से? तो नंबर 1। नंबर 2, हर लीडर का अलग अलग स्टाइल होता है। कुछ लीडर होते हैं जो मानते हैं आई मी माई सेल्फ, मेरे से ना गलती हो सकती है, और जो कुछ अच्छा हुआ इस देश में 2014 के बाद, जो कुछ बुरा हुआ वो 1950 और या 55 के बाद हुआ जब नेहरू स्थापित हो गए प्रधानमंत्री। अब ये गणतंत्र है, लोकतंत्र है, आप मान सकते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जिनको हम कभी फर्क कहते हैं, वो हमको मूर्ख कहते हैं। लेकिन एक दूसरी शैली है राजनीति जिसमें कि पंपोसिटी नहीं है, 56 इंच की छाती नहीं है, एक सरलता है, सहजता है। वो एक फॉर्म पे और एक बहुत बड़े एक ऊंचे थ्रोन पे, पेडेस्टल पे नहीं बैठे। वो सोचते हैं कि आप 5 लोगों से बात करेंगे, 2 गलतियां मैं अपनी मानूंगा, 3 उनके अच्छे पॉइंट्स अब्सॉर्ब करूंगा। अब अगर आप इन 3 या 4 वार्तालापों को देखें, ये तो इतने एक्सपर्ट्स के साथ हुए, लेकिन मैं क्या करूं, अगर जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं उसमें इतनी बड़ी ईगो और अहंकार है कि वो समझते हैं कि दुनिया को एक्सपर्ट को बता ही नहीं सकता। इसलिए आप इस प्रकार के बचकाने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं जो कि 5 करोड़ में मिली है। जो एक्सपर्ट से बात की राहुल गांधी ने, तो उनमें वो ईगो नहीं है, न 56 इंच की छाती है, न वो अहंकार है। उसमें एक एक्सपर्ट ने कल ही बोला कि लॉकडाउन फेलियर हो सकता है, दूसरे एक्सपर्ट ने उसी में छाप कि नहीं लॉकडाउन सही था जी। लेकिन घबराए नहीं राहुल गांधी, अरे सही कह दिया तो प्रधानमंत्री की तो प्रशंसा हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई राज्य और केंद्र सरकारें इनसे पैसे ना लें, इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करें। 2 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट भी पीआईएल को पहले एंटरटेन नहीं करता है, फिर सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है जब आप जैसे वकील और बाकी रिटायर्ड जजेस लिखते हैं कि भैया कुछ बात करो। मतलब आज मजदूरों की सुनवाई नहीं होगी, ये न्यू इंडिया है। नंबर 1, 90% जो आपने कहा वो सही है। नंबर 2 महीने क्या, 2 दिन की विलंब नहीं होना चाहिए था। 2 महीने का जो विलंब है उसका कोई भी बाद में, अभी या भविष्य में कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, उच्चतम न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, आपको में। नंबर 3, 30 मार्च का ऑर्डर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके बाद आज सुना गया 2 महीने बाद, उसमें लिखा है जो वाक्य आप शायद भूल गए, quote unquote, Solicitor General on behalf of central government informs us that not a single migrant is walking on the road. अब मैं क्या करूं, अगर आपकी संस्थापित स्मृति, आपकी यानी आपकी पर्सनली नहीं बनी, हमारी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इस देश की कमजोर है, 2 महीने में सब भूल जाए। नंबर 4, इस सरकार का जीते या हारे, मैं समझता हूं विश्व भर में, भारत में हर व्यक्ति के हृदय में जो स्थायी चित्र रहेगा, अमिट स्थापित, वो रहेगा उस औरत का जो एक सूटकेस में बच्चे को बैठा के ले जाएगा। बिल्कुल। वो लड़का जो दोनों तरफ अपने 2 माँ बाप को लेके चल रहा था लकड़ी के चूल्हे में, वो बच्चा जो कंबल मरी हुई मां से हटा रहा। इन चित्रों को चाहे बहुमत 3/4 हो या वो सरकार से निकल जाए, मैं नहीं समझता कि बीजेपी 2, मोदी 2 उसको कभी भुला सकती है, भुलवा सकती है या हटा सकती है। नंबर 5 जी, आपने करीब 45 या 50 दिन बाद पहली बार ट्रेन शुरू की। आपने जब ये घोषणा की तब 3 घंटे दिए, 4 घंटे में कौन सा माइग्रेंट श्रमिक कहां भागेगा, प्रवासी, मैं नहीं जानता। आपने क्रिएट की प्रॉब्लम, जहां आदमी खड़ा है आपने एक स्टॉप बटन दबा दिया। पुराने बच्चे खेलते थे ना स्टैचू, आप स्टैचू हो जाओगे,
उसके 50 दिन तक कुछ नहीं किया। तो मतलब 50 दिन ये बाद जो आज दिन मजदूरों चल रही के है दर्द 3%। की छाप है, जो ये तस्वीरें हैं, इनसे पीछा वो नहीं छुड़ा राजनीतिक, पाएगी। आर्थिक, सामाजिक हमेशा रहेंगी। जी, बहुत बहुत मनस्थिर शुक्रिया रहेंगी, डॉक्टर अभिषेक मनु हृदय सिंह पर जी। रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी, आप जुड़े और हमसे बेबाक बातचीत की हमारी इस खास पेशकश राष्ट्रीय सम्मेलन में। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।